सो व्हाट्स अप गाइस, अब मुझे पता तुमने कोर्स बाय कर लिया होगा। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहे होंगे बहुत 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 सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और तुम्हारे क्वेश्चंस चलने भी लाजिम हैं, बिल्कुल के 110% तुम्हारे माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे। क्या होता है इंस्टाग्राम हैकिंग, कैसे की जाती है इंस्टाग्राम हैकिंग। कुछ लोग तुम में से ऐसे होंगे जिनको सही से इंग्लिश भी नहीं आती। कुछ लोगों ने सिर्फ मुझ पे विश्वास करके ये कोर्स को बाय कर लिया क्योंकि वो सब मुझ पे बिलीव करते हैं। तो तुम्हारा बिलीव मैं खाली नहीं जाने दूंगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक एंड्रॉइड फोन है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनके पास सारी की सारी चीजें अवेलेबल होंगी, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक लैपटॉप उनके पास अवेलेबल होगा और भी बहुत सारी चीजें उनके पास अवेलेबल होंगी, ठीक है। लेकिन 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 गाइस, ये कोर्स इस तरह से मैं डिजाइन करूंगा कि ये वो बंदे भी कर सकते हैं जिनको इंस्टाग्राम हैकिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है लेकिन ज्यादा नहीं पता। ये कोर्स के थ्रू वो बंदे भी इंस्टाग्राम हैक कर सकते हैं कि जिन बंदों को लाइक बहुत सारी चीजें पता भी नहीं है, लाइक इंस्टाग्राम हैकिंग का एच भी नहीं आता लेकिन इनको फिर भी करना है। कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको अपनी गर्लफ्रेंड की इंस्टाग्राम आईडीज को हैक करना है, बॉयफ्रेंड की या अपने लाइक हस्बैंड की, वो उनके हस्बैंड चीट कर रहे हैं, उनकी वाइफ चीट कर रही हैं, उनके लिए ये कोर्स मैंने डिजाइन किया है। एंड बिगेस्ट अपील आप सबसे यह है कि आप इस कोर्स का या इन चीजों का गलत यूज मत करें, इसका मिसयूज ना करें। अगर आप इसका मिसयूज करते हो या गलत यूज करते हो तो आप इसके जिम्मेदार खुद, ठीक है गाइज। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम इंस्टाग्राम हैकिंग की फर्स्ट सीरीज से और फर्स्ट चीज से। क्या होती है इंस्टाग्राम हैकिंग और कैसे पॉसिबल हो पाता है किसी का इंस्टाग्राम हैक करना। देखो गाइज, पहले हम बात करेंगे थोड़ी थियोरिटिकल चीजों की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकल, वो भी मेरी लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। उसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर वर्चुअल मशीन को सेटअप कर सकते हो और उसके अंदर काली लिनक्स को चला सकते हो और ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास मैकबुक है तो भी तुम काली लिनक्स चला सकते हो और वर्चुअल मशीन उसके अंदर सेटअप करके तब भी चला सकते हो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एंड्रॉइड फोन है तो भी तुम कर सकते हो, लैपटॉप है तो भी तुम कर सकते हो। तो चलो अभी यहाँ पे आते हैं और थोड़ी सी थियोरेटिकल चीजें समझते हैं, कैसे क्या और किस तरह क्या चीजें परफॉर्म की जाती हैं और कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो पहले अपनी थ्योरी मजबूत करना, उसके बाद ही प्रैक्टिकल चीजों की तरफ हम बढ़ेंगे और तभी हम सारी प्रैक्टिकल चीजों की बात करेंगे, ठीक है गाइज। अब सबसे पहले ना एक चीज समझो, मान लो किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। ये किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपको इसे क्या करना है, हैक करना है। गॉट इट। अब इस इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने के लिए तुम्हारे पास दो चीजें होनी चाहिए। कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे लॉगिन होता है गाइस? कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन होगा पासवर्ड के थ्रू, ठीक है। अब हमें इसको हैक करना है, तो हैकिंग इज टोटली अबाउट वर्नरेबिलिटीज। वर्नरेबिलिटीज क्या होती हैं? कमियां और खामियां। और सबसे ज्यादा खामियां किस चीज में होती है? इंसान के ब्रेन में। तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। हैकर्स सबसे पहले क्या चीज करते हैं, कोई भी एक स्मार्ट हैकर होगा वो क्या करेगा कि अपनी सोशल इंजीनियरिंग स्किल्स को लगाएगा उस चीज के अंदर। लाइक अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? अगर आपको ये टर्म इंग्लिश के अंदर सुनने में बड़ा बड़ा सा लग रहा है तो मैं बेसिकली आपको बताता हूं कि शुद्ध हिंदी लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग को लोगों को चूतिया बनाना। ये बात ध्यान रखना। हैकिंग इट्स नॉट अबाउट मशीन्स, हैकिंग इट्स नॉट अबाउट लाइक टूल्स। और हैकिंग ऐसे परफॉर्म नहीं की जाती कि आपने लाइक जस्ट मैंने किसी का यूजर नेम टाइप कर दिया और वो हैक हो गया। नहीं होता ऐसा। बहुत चीजें ऐसी होती हैं मेरी जनता, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि आपको ना वो डायरेक्ट आप उस चीज को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। आपको उन चीजों को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए होती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदरिंग करनी पड़ती है। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली, अब मान लो एक विक्टिम है जिसका नाम है अजय, उसका ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। ध्यान से समझना। अब अजय पासवर्ड कैसे बना सकता है अपना? अब अजय पासवर्ड बनाने के लिए क्या करेगा? या तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाएगा, या अपना फोन नंबर लगाएगा, या अपनी लवर का नाम लगाएगा, ठीक है, या अपना कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब किसी भी पर्सन के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? अजय के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कैसे? इसमें हम क्या, क्यों मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि हमें अजय के बारे में ये सारी चीजें क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि हम क्या करते हैं किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने के लिए, उसके ऊपर क्या करेंगे, हम करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर ब्रूट फोर्स अटैक। अब आपको ब्रूट फोर्स अटैक अगर नहीं पता तो छोटी सी टर्म समझो। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है कि ब्रूट फोर्स के अंदर जो हमारा टूल होता है, बहुत सारे टूल्स उसके लिए होते हैं।
तो आज हम इसके अंदर तो पूरी सोशल मीडिया हैकिंग किट एक टूल है मेरे पास, जो मैं आपको आगे प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं उस कोर्स के अंदर, उसका हम यूज करने वाले हैं। अब ब्रूट फोर्स में होगा क्या गाइस, ध्यान रखना, ब्रूट फोर्स 1000 ऑफ कॉम्बिनेशंस जो आप इन चीजों के थ्रू बनाओगे। एक वर्ड लिस्ट आप कैसे बनाओगे मैं आपको बताता हूं। अब अजय के बारे में आपको पता चल गया कि भाई उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उसका फोन नंबर ये है, और उसका लवर का नाम ये है, उसकी फादर नेम ये है, उसका मदर नेम ये है, वो यहां रहता है, वो वहां रहता है, वो ये करता है। अब जैसे आप कस्टम वर्ड लिस्ट बनाने जाओगे तो वर्ड लिस्ट बेसिक क्या होती है, वर्ड लिस्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन आप दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि आप एक वर्ड लिस्ट जनरेट कर रहे हो, आप करोड़ों पासवर्ड्स की एक लिस्ट बना रहे हो, उसको बोला जाता है वर्ड लिस्ट। गॉट इट? अब उसमें क्या होगा, जब आप वर्ड लिस्ट बनाने जाते हो, बहुत सारे टूल्स इसके लिए यूज होते हैं, बहुत वेल नोन टूल्स होते हैं। जैसे कप एक टूल होता है, CUPP करके उसका नाम होता है, वो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मैं पर्सनली यूज करता हूं। एक टूल होता है क्रंच के अंदर आप कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेट कर सकते हो। क्रंच के अंदर, अब क्रंच में जब आप जाओगे, आप वर्ड लिस्ट बनाने वहां पे जाओगे, वो तुमसे पूछेगा कि भाई तुम्हारा जो विक्टिम है, तुम उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन जानते हो जो वो अपने पासवर्ड के अंदर रख सकता है। तुम उसको बताओगे कि भाई उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उसका फोन नंबर ये है, उसकी लवर का नाम ये है, उसकी मदर का नाम ये है, उसका वो पूछेगा आप और क्या स्पेशल चीजें जानते हो, तो आप स्पेशल चीजें उसको बताओगे कि लाइक मेरे को लगता है कि उसका जो पासवर्ड है ना वो ऐसा हो सकता है। आप एक गेस लगा रहे हो, समझ रहे हो, आप एक गेस लगा रहे हो कि ये चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे उसका पासवर्ड हो सकता है। फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई आप मेरे को बताओ कि उसका पासवर्ड कितना अल्फाबेट्स का हो सकता है। आप उसको बताओगे 1 से लेके ना मेरे को लगता है 8 कैरेक्टर्स के बीच में उसका पासवर्ड होगा, जिसमें 2-3 नंबर्स होंगे, 3-4 अल्फाबेट्स होंगे और 1-2 स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स कैसे, जैसे @ होता है हमारा, @ हो सकता है, या हैश हो सकता है, या स्टार हो सकता है, या फिर कोई भी कोमा स्पेस वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहां पे जब तुम ये चीज बता दोगे क्रंच को, यानी कि एक टूल को, और वो तुम्हें ना एक बता देगा कि तुम्हें कितने पासवर्ड्स की लिस्ट यहाँ पे जनरेट करनी है। तुमसे पूछा भी जाता है कि भाई मुझे 1000 पासवर्ड्स की लिस्ट जनरेट करके दो, या मुझे इतने पासवर्ड्स की लिस्ट जनरेट करके दो, इसमें से इसका पासवर्ड हो सकता है। अब एक अच्छा हैकर क्या करेगा, किसी भी विक्टिम का अकाउंट हैक करने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, अब ये उन लोगों को स्पेशलाइज्ड कर दूं कि जिनको हिंदी के अंदर ज्यादा चीजें समझ आती हैं, तो इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है कि उसके बारे में जानकारी निकालेगा। अब जैसे तुमने देखा होगा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर बहुत सारे बंदों के बैंक अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, बहुत सारे बंदों के क्रेडिट कार्ड्स हैक हो जाते हैं, बहुत सारे बंदों के फेसबुक अकाउंट्स या उनकी बहुत सारी चीजें ऐसे लीक हो जाती है। अब वो चीजें कैसे होती हैं, तुमने देखा होगा आजकल हम इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, आजकल लोग हर चीज की स्नैप बना के डाल देते हैं। तो अपनी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपकी होती है, लाइक आपका आधार नंबर, आपका फोन नंबर, आपका घर का एड्रेस, फलाना फलाना, ये चीजें किसी को भी मत दिया करो। एक हैकर सबसे पहले क्या करेगा, और अगर एक अच्छा हैकर तुम्हें बनना है तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, इस पर्टिकुलर पर्सन की जिसका नाम अजय है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, इसके बारे में जानकारी निकालोगे। फिर क्रंच के अंदर या किसी भी टूल के अंदर आप इन सारी इंफॉर्मेशन को जो आपने उसके बारे में इकट्ठा की है, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आप ओशेंट जैसे टूल्स का यूज कर सकते हो। अगर ओशेंट के बारे में आपको नहीं पता, इसी कोर्स में आगे एक स्पेसिफिक वीडियो आपको दे दूंगा जहां पे आप ओशेंट के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हो। ओशेंट के थ्रू आप किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। अब आपने ये सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन गैदर करके एक अच्छे हैकर ने पता लगाया कि भाई ये पर्सन ना ऐसे ऐसे भी पासवर्ड अपने रख सकता है। ठीक है, तो जब आपको इस पासवर्ड के बारे में पता चल जाएगा, इन चीजों के बारे में, तो आप क्रंच को या किसी भी टूल के अंदर आप जाके वो इंफॉर्मेशन दोगे और वो आपको एक 1000 वर्ड्स की या 10,000 वर्ड्स की या 10,000 पासवर्ड की एक वर्ड लिस्ट बना के दे देगा। पहला काम आपको ये करना है। गॉट इट? आई होप आपकी सारी चीजें समझ आ गई होगी। नहीं आती मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉल कर लेना, मेरा यूजर नेम @सीख ले भाई है, वहां पे आप मेरे को मैसेज करके अपनी जो भी आपके डाउट्स है क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली। लीक्ड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका नाम आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनके ऊपर अगर आप किसी का जाके फोन नंबर या ईमेल या कुछ भी अगर आप डालोगे, आप ओशेंट का यूज करो। मैं इन टूल्स को हटा देता हूं, मैं ओशेंट का यूज आपको बोलूंगा, प्रेफर करूंगा कि आप ये चीजों का यूज करें, और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले वो भी आप वर्ड लिस्ट के अंदर दो, ताकि आपकी वर्ड लिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन पाए और पासवर्ड निकलने की चांसेस जो है वो 1000% बढ़ जाए। तो जब आप वर्ड लिस्ट बना लोगे,
वर्ड लिस्ट आपने बना ली, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वर्ड लिस्ट क्या होती है। 1000 ऑफ कॉम्बिनेशन पासवर्ड्स होते हैं उसके अंदर, और उसको क्या करता है फिर, जब ब्रूट फोर्स हम किसी भी चीज को करेंगे या किसी भी एक सर्विस को हम करेंगे, सर्विसेज होती हैं, अभी मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म के अंदर नहीं जाऊंगा, जब हम किसी इंस्टाग्राम अकाउंट के पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करेंगे, या ब्रूट फोर्स में होता क्या, सिंपल मेथड में बताता हूं। कोई भी टूल आपसे पूछेगा यूजर नेम, ठीक है, कोई भी टूल आपसे पूछेगा कि भाई यूजर नेम क्या है, आपने दे दिया यूजर नेम है ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी, फिर आपसे वो पूछेगा वर्ड लिस्ट, जो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन देके बनाई है। अब वो क्या करेगा, एक एक करके पासवर्ड, जो आपकी वर्ड लिस्ट के अंदर हजारों पासवर्ड हैं, इसके ऊपर ट्राई करता रहेगा, सॉरी इस अकाउंट के ऊपर, इस यूजर नेम के ऊपर ट्राई करेगा। अजय 1234, अजय लव फलाफला, या अजय लव ETC जो भी मतलब आपने पासवर्ड बनाया, या अजय की डेट ऑफ बर्थ और उसका फोन नंबर के कुछ वर्ड्स, अजय उसके फोन नंबर के कुछ वर्ड और स्पेशल कैरेक्टर्स, ऐसे पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। आगे आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा कि कैसे वर्ड लिस्ट को तैयार किया जाता है, वर्ड लिस्ट दिखती कैसी और होता क्या है। अब जैसे ही कोई सही पासवर्ड इसको मिलेगा, इस हमारे टूल को, तो वो आपको बता देगा कि हाँ पासवर्ड जो है हमारा ये मिल गया, ठीक है। तो ऐसे एक इंस्टाग्राम का पासवर्ड निकाला जाता है। ये थी थ्योरी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये चीजें जो हैं तो समझ आपको आ गई होंगी। अब बात करते हैं ओटीपी बाईपास। बहुत सारे अकाउंट्स के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। अब जिसको हम बाईपास कैसे करेंगे, मुझे पता तुम्हारे माइंड में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन चल रहा होगा। इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कैसे हैं अब आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक ओटीपी जो होता है वो कितनी डिजिट से बनता है, 0 से 9 के बीच में। आप गूगल कर लो कि 0 और 9 के बीच में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स बन सकता है, कितने, 10,000। इन 10,000 में से एक नंबर है हमारा ओटीपी, ये बात याद रखना। उस ओटीपी को बाईपास करना डायरेक्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो ओटीपी डायरेक्ट बाईपास नहीं हो सकता। इसके लिए हम बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं। कौन सी चीजें, जैसे हम यूज करते हैं SMS फॉरवर्डिंग, या SMS स्पैमिंग, या लाइक हम कॉल फॉरवर्डिंग, SMS फॉरवर्डिंग, या उसके लिए हम पूरा का पूरा किसी का एंड्रॉइड फोन ही हैक कर लेते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन ये चीज मैं यहां पे कवर नहीं कर सकता, कॉज ये थोड़ी इलीगल इश्यूज हैं। इसके लिए मैं तुम्हें स्पेसिफिक वीडियो दे दूंगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट्स ऐसे हैं जो आपके विक्टिम्स होंगे। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, जो आपके विक्टिम्स होंगे उनमें से 90% यूजर्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड ही नहीं है। तो आप इस टर्म के अंदर जाओ ही मत, ठीक है, इस टर्म को आप छोड़ दो। तो रही बात ओटीपी बाईपास की, उसमें आप SMS फॉरवर्डिंग कर सकते हो। और SMS फॉरवर्डिंग अगर आपको नहीं पता कैसे करनी है, कैसे विक्टिम को फंसाना है, क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी, सारी की सारी वीडियोस मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हैं। मैं आपको इस कोर्स के अंदर उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप सिंपली लिंक पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो, तो तुम्हारा ओटीपी बाईपास का झंझट जो है सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी हमारी थियोरेटिकल बातें। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और करते हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें जो बिल्कुल आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम हैकिंग के अंदर यूज में और काम में आने वाली हैं। अब मैं तुम्हें वो प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा जो चीजें आपको परफॉर्म करनी है, जो मैंने आपको लाइव पे दिखाया था। आई होप कि आपके 1000 रुपीज यहाँ पे मैंने वेस्ट नहीं कराए होंगे। तो मेरे को प्लीज रिव्यू जरूर देना ये कोर्स देखने के बाद। तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं और करने के बाद आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। आओ कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे तुम पीसी के अंदर काली लिनक्स को रन कर सकते हो, ठीक है। तो लिनक्स को रन करने के लिनक्स को पीसी के अंदर रन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो तुम्हें 2 फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल बॉक्स, देन उसके बाद काली लिनक्स की ISO फाइल, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स के लिए। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, वैसे तो तुम्हें दे दूंगा ड्राइव के अंदर इसका लिंक, तुम वहाँ से जाके सिंपली डाउनलोड कर लेना। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें क्रोम से डाउनलोड ये करना हुआ तो तुम कैसे करोगे। सबसे पहले जाके लिख देना काली लिनक्स लिखोगे, काली लिनक्स पेंट्रेस्ट ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गेट काली के ऊपर क्लिक करना, गेट काली के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे वर्चुअल मशीन इंस्टॉलर इमेजेस मिलेगा, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना और जो VMware है इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 3.2 GB की फाइल है, इसको डाउनलोड कर लोगे, एक स्टेप आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा स्टेप डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे
अभी ये वेबसाइट खुल नहीं रही है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें ड्राइव में लिंक दिया है। तो बाकी ये वेबसाइट तुम्हारे टाइम पे खुल जाएगी, अभी मेरे टाइम पे ये डाउन है, या कोई भी इशू होता है तो तुम ड्राइव से ले लेना लिंक, इसके झंझट में पड़ो ही मत। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी किसी भी तरीका एरर आता है तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, उसको इंस्टॉल करते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ पे जाना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना और नीचे इस X64 करके मिल रहा है ना, इसको इंस्टॉल कर लेना। और इसको इंस्टॉल करने के बाद, सॉरी, इसको डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये काम करना पहला तो, ठीक है गाइज। उसके बाद जब ये सारी फाइल्स आप डाउनलोड कर लोगे तो वो जो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ बताया उसको इंस्टॉल कर लेने के बाद वर्चुअल बॉक्स पे सिंपली क्लिक करना, उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर देना और इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल होने के बाद तुम्हारा जो वर्चुअल बॉक्स है कुछ ऐसा आएगा, आने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये लॉन्च हो जाएगा। अब मेरी यहाँ पे ये पहले लगी हुई थी, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, रिमूव हो गया। उसके बाद तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा और आने के बाद यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना। जैसे ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, जिस फोल्डर में तुम्हारी वो फाइल है जो तुमने डाउनलोड करी है, जैसे मेरे केस में गालिनेक्स और यहाँ पे ये है, ठीक है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा तो वो भी कर लेना। ओपन करना, ओपन करने के बाद पावर ऑफ बता रहा है तो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे तुम्हारा लिनक्स जो है वो रन हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये पावरिंग अप हो रहा है, ठीक है। उससे पहले कुछ सेटिंग्स भी होंगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा लिनक्स जो है वो चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, बूटिंग इन 3, 2, 1 एंड तुम्हारा लिनक्स जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखना, मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ से मशीन के ऊपर जाना और सेटिंग्स के ऊपर जाना। तो जैसे जाओगे यहाँ पे सिस्टम में जाना और इसको थोड़ी मेमोरी वगैरह बढ़ा देना इसकी, ठीक है। ये स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें कर लेना और डिस्प्ले वगैरह वगैरह। तो बेसिक और एक्सपर्ट दोनों मोड्स मिलेंगे। अपने कंप्यूटर की जितनी तुम्हारी कंप्यूटर की कैपेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दे देना, ठीक है। तो मेरे केस में मेरा सिस्टम थोड़ा ठीक ठीक है तो मैंने यहाँ पे ठीक ठीक इसको दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सभी को पता है, काली, यूज़र नेम में भी काली और यहाँ पे भी काली, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो ऐसे तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर फुल फ्लेजेड काली लिनक्स रन हो जाएगा और तुम्हारे जो रियल तुम्हारा कंप्यूटर है उस पर कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर तुम्हारा व्यू भी ऐसे छोटा आएगा तो व्यू के ऊपर क्लिक करना, फुल स्क्रीन मोड कर देना, तुम्हारे फुल स्क्रीन के ऊपर काली लिनक्स चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ी सी लोडिंग वोडिंग लेगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट टाइम खुला है तो उसको लेने देना। अभी थोड़ी लोडिंग ले रहा है, इसको लेने दो, ये खुद ठीक हो जाएगा ऐसे, ठीक है गाइज। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। जैसे तुम्हारा यहाँ पे टर्मिनल आ जाएगा, इधर क्लिक करोगे सारे तुम्हें टूल्स देखने के लिए मिल जाएंगे और ऐसे तुम अपना जो है काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। और एंड्रॉयड फ़ोन वालों के लिए मैंने वीडियो दे दी है, तुम वहाँ से देख सकते हो कि कैसे तुम्हें अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब चलो हम आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या कमांड्स हैं, क्या करना है क्या नहीं देना। मैं चलता हूँ अपने दूसरे सिस्टम के ऊपर और तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। अब चलते हैं हम अपनी इंस्टाग्राम हैकिंग के ऊपर। लेकिन इंस्टाग्राम हैकिंग के ऊपर जाने से पहले हम सीखेंगे यहाँ पे वर्ड लिस्ट बनाना। अब वर्ड लिस्ट में मैं तुम्हें कोई टूल नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। सिंपली यहाँ पे क्या लिखना, पेंटेस्ट GPT, उसके बाद यहाँ पे इस पे आ जाना फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर, इसके बाद स्टार्ट चैटिंग के ऊपर क्लिक करना। हम क्या करेंगे, हम करेंगे AI का यूज़ स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे साइन अप हो जाता हूँ जल्दी जल्दी। अब देखो मैं यहाँ पे साइन अप हो गया हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में सिखाया था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, अगर तुमने वो चीज़ बहुत अच्छे से देखी होगी तो तुम्हें पता है कि अभी हमें यहाँ पे क्या प्रॉम्प्ट देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक कि जनरेट, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं कस्टम वर्ड लिस्ट फॉर अ इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ जनरेट यहाँ पे लिख देना आप ब्रूट फोर्स। ओके, ये गलत प्रॉम्प्ट चला गया, एक सेकेंड गाइज। हमारी तो यार रात के 2 बजे जनरेट की स्पेलिंग भी गलत निकल रही है गाइज,
ये भी सबसे पहले क्या बोल रहा है ये देख लो, गैदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जनरेट। तो यहाँ पे वापस से हम क्लिक करेंगे GN, जनरेट अ कस्टम brute force word list for a Instagram account, ठीक है। हर या फिर हिज, मतलब लड़की का है तो हर, और हिज नेम वॉज यूज़र, जो भी आपके केस में आपके अकाउंट का नाम है, ठीक है। हर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे देनी है जो भी आपको पता है। देखो ये भी बहुत सारे टूल्स बता रहा है, क्रंच, CE, कॉल, हैशकैट, मैक्स प्रोसेसर और क्रंच जैसे बहुत सारे टूल्स ही बता रहा है, तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे AI का यूज़ करेंगे और सिंपल चीज़ों के लिए, ठीक है। जनरेट अ कस्टम ब्रूट फोर्स लिस्ट फॉर अ इंस्टाग्राम अकाउंट, हिज नेम वॉज यूज़र नेम 980, जो मेरे केस में अकाउंट है, जो मैंने अभी न्यू बनाया है। आई थिंक हिज पासवर्ड वॉज लाइक। अब यहाँ पे तुम्हें वो सारे वर्ड्स दे देने हैं। देखो अभी मैं अपने केस में बहुत इजी सा और बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, तुम अपने केस में सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हो। देखो जैसे ये बता रहा है तुम्हें नेम, निकनेम, यूज़र नेम, वेरिएशंस, बर्थ डेट, एनिवर्सरी और सिग्निफिकेंट डेट्स, फेवरेट स्पोर्ट्स टीम्स, हॉबीज़, इंटरेस्ट, कॉमन पैटर्न, ऐसे ऐसे करके वो दे सकता है। इस पासवर्ड लाइक तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3 4 पास 1 2 3 4 1 2 3 4 पास @ 3 2 4 5 6 @ पास, ऐसे, ठीक है। तो तुम जितनी भी तुम्हारे पास होंगी लाइक फादर नेम वगैरह 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 वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन भर डालना यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। अब जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करो, अब ये तुम्हें क्या करेगा, वर्ड लिस्ट यहाँ पे जनरेट करके दे देगा, ठीक है। ये इसने जनरेट करके दे दी। ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिव मी अ 100 पासवर्ड्स वर्ड लिस्ट। अब ये देखो ये बनाना शुरू कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से तुम पासवर्ड यहाँ पे वर्ड लिस्ट अपनी तैयार करोगे। अब तुम्हारी वर्ड लिस्ट बन गई है। अब सबसे पहले क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद सिंपली कॉपी तुमने कर लिया, उसके बाद यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना। मैं एक सेकेंड, मैं अपनी लिनक्स में चला जाता हूँ, सीधा मैं लिनक्स के अंदर ही ये पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी फाइल्स के अंदर जाता हूँ, मैं चला गया यहाँ पे, और वर्ड लिस्ट को जो है कहीं पे भी सेव कर लेना, जैसे क्रिएट डॉक्यूमेंट एम्प्टी फाइल, और यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं वर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आएंगे और पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपली क्या करेंगे गाइस, सेव कर देंगे, ठीक है। अब करते हैं आगे का काम, ठीक है गाइस। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ अपनी मेन मशीन के ऊपर, तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपनी लिनक्स को ओपन कर लेता हूँ। सारा प्रोसीजर सेम है, वही यहाँ पे चल रहा है मशीन, ठीक है। वही वर्चुअल बॉक्स के अंदर चल रही हैं सारी चीज़ें, तो सब कुछ सेम है। तो सिंपली मैं जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ अपनी मशीन को। यहाँ पे भी पावरिंग अप होगा जैसे पहले हुआ था, ठीक है। एक बारी मैं अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ कि चल रही है क्या, मेरी वॉइस आ रही है, ठीक है मेरी वॉइस आ रही है। उसके बाद ये जो भी पूछ रहा है उसको यस कर देता हूँ मैं। शायद कोई अपडेट वगैरह हुआ है। ओके तो मेरी मशीन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है गाइस, होने देता हूँ। और तुम्हारे लिए मैंने सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने जितनी भी गाइस कमांड्स हैं उनकी पूरी की पूरी डिटेल तुम्हें नीचे दी हुई है मैंने ड्राइव के अंदर। तो तुम सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, तुम्हें कोई भी फालतू की झंझट में पड़ने की ज़रूरत है ही नहीं मेरे होते हुए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिनक्स मेरी लोड हो रही है, होने देता है।
क्योंकि मैंने सारे वापस से इंस्टॉल किए आपकी वीडियो बनाने के लिए, मैं सुबह से लगा हुआ हूँ, तो बहुत चीज़ें वापस से ये नई नई स्टार्ट हो रही हैं, तो टाइम ले रही हैं गाइज़, वरना ये बहुत स्मूथली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मांग रही है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसको काली काली होता है हमेशा, तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड देते हैं, काली काली लॉगिन करेंगे, एंटर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मशीन जो है स्टार्ट हो जाएगी। मैंने नया इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि गाइज़ फिर आपको क्या पता समझना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें आपको समझानी ही पड़ती हैं। तो मैं एक बारी देख लेता हूँ कि मेरी पुरानी कुछ फाइल्स हैं या नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए कमांड्स यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, हाँ जी मेरी है यहाँ पे कुछ। ओके, मैंने यहाँ पे एक गाइज़ फ़ोल्डर बनाया था कमांड्स, ये रहा। ठीक है, तो इसके अंदर सारी कमांड्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना टर्मिनल ऑन करूँगा। तुम्हें भी अपना टर्मिनल ऑन करना है। एक सेकेंड गाइज़, इसको पहले यहाँ से कट कर देता हूँ मैं, इसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ। अब मैं सिंपली अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे कमांड दूंगा क्लियर, मेरा कुछ क्रैश हो गया था शायद। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे रूट यूज़र के ऊपर, सुपर यूज़र के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कमांड देंगे sudo su। ठीक है, उसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे पासवर्ड है हमारा डिफ़ॉल्ट काली, और यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम रूट हो जाएंगे। उसके बाद हम कमांड देंगे apt अपडेट। सबसे पहले ना हम सारी जो चीज़ें हैं उनको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे चीज़ें जो है अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। नेट अच्छा होगा तो आपकी जल्दी हो जाएंगी, जैसे मेरे केस में हो गया। फिर उसके बाद हम कमांड देंगे apt अपग्रेड। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी कमांड्स देने की बारी आती है, तो इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ करेंगे, और जो हमारा फोल्डर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट और ओपन विद vim कर देंगे। ठीक है, तो ये दो कमांड हमारी हो गई हैं। अब ये गिट क्लोन का जो है, और इसके आगे आपको दिख रहा है URL लिखा हुआ, तो उसमें करना क्या है, सिंपली अपना पहले तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और उसके बाद चलते हैं मेरे ब्राउज़र के ऊपर। अब यहाँ पे सारे स्टेप्स बहुत ध्यान से देखने वाले हैं, तो एक भी स्टेप मिस मत करना। ठीक है, इसको यहाँ पे ऊपर सर्च करना, यहाँ पे लिखना SOCIAL, और जैसे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल और स्मॉल, इसका ध्यान रखना वरना रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हैकिंग टूल किट लिख दोगे, एंटर कर देना। एंटर करोगे तो रिपोजिटरी आ जाएगी यहाँ पे गिटहब की। ठीक है, गिटहब की रिपोजिटरी आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना, सेकंड नंबर पे दिख रही होगी आपको। तो रिपोजिटरी जैसे ही ओपन होगी आपकी, मैंने क्लिक कर दिया है। नेट थोड़ा स्लो चलता ही है लिनक्स के अंदर। ठीक है गाइज, तो ऐसे यहाँ पे ओपन हो गई है, जैसे मेरी ओपन हुई है आपकी भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद इंटरनेट मेरा स्लो भी है। ओके गाइज, तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे सोशल मीडिया, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिलेंगी, सॉरी तीन मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो गवर्नमेंट वेबसाइट है, फर्जी है। और तो उसके बाद ये आएगी ना दूसरे नंबर पे अजीब सी लैंग्वेज के ऊपर, इस पर क्लिक करना, और ये जो लॉक वाला है सोशल मीडिया हैकिंग टूल किट, ठीक है, विद करेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे इसके कोड के ऊपर जाना, और यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद आपका ब्राउज़र का काम ख़त्म। अब आपको चले जाना है अपने टर्मिनल के ऊपर। तो मैं जाता हूँ रूट होम काली। उसके बाद यहाँ पे हम कमांड देंगे गेट क्लोन। ठीक है, और ये वाला जो हमारा URL है इसको आप पेस्ट कर देना और एंटर करना। जस्ट अ मिनट का, इस मेरे को दोबारा देनी पड़ेगी। गेट क्लोन, और यहाँ पे आना, और यहाँ पे पेस्ट क्लिपबोर्ड कर देना, और यहाँ पे एंटर करना। तो ये मेरे को क्या बता रहा है, एग्जिस्ट। एक सेकेंड गाइज, मैं देख लेता हूँ। फाइनल डेस्टिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इसलिए ये मेरे को ऐसे करके बता रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से सिंपली मिनिमाइज़ करना। अब चलते हैं कमांड्स के ऊपर और देखते हैं दूसरी कमांड हमारी कौन सी है। ठीक है गाइज, ओपन विद vim करेंगे। एक सेकेंड, इसको यहाँ से कट करेंगे, ये पावर शेल के अंदर खुल रहा है। पहले मैं शेल को यहाँ से, चलो शेल से ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी डायरेक्टरी में चलेंगे, तो जो कमांड है हमारी CD सोशल मीडिया हैकिंग टूल किट। ठीक है, ये हमें कमांड देनी है, तो हम यहाँ से आएंगे। उसके बाद CD और यहाँ से S, एक सेकेंड गाइज, तो यहाँ कमांड देंगे स्पेस S सोशल मीडिया हैकिंग टूल किट। उसके बाद हम इसकी डायरेक्टरी में चले जाएंगे। चलो हम दूसरी कमांड देखते हैं कि क्या है।
इस वाली कमांड के बाद हमें क्या करना है, इसके डिपेंडेंसीज़ में जाना है। डिपेंडीज के अंदर जाने के बाद cd इसके कमांड देंगे, यहाँ पे इसके डिपेंडेंसीज़ के अंदर हम चले जाएंगे। उसके बाद शेल में जाएंगे, देखेंगे कमेंट्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, sudo dpkg ये वाली हमें कमांड देनी है। वाइंडस्क्राइब, वाइंडस्क्राइब क्या है, बेसिकली एक VPN है, ठीक है। VPN है तो हमें VPN वाली कमांड हमें यहाँ पे देनी है dpkg, और यहाँ पे सारी कमांड मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मैं आपको देर ना हो इसलिए जल्दी से मैं कॉपी करके, ओके तो मैं इसको कॉपी, चलो मैं आपको वैसे डाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको एज अ रूट यूज़र ये कमांड देंगे, ये मेरी कमांड आ गई। उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे, अब ये डाटाबेस को रीड करेगा और वाइंडस्क्राइब का जो पोर्टल है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आगे का तुम्हारा प्रोसीजर रहेगा क्या, तो ध्यान से इसको समझ लेना। वाइंडस्क्राइब यहाँ पे हो गया है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक ब्राउज़र का काम आएगा। काम क्या आएगा ब्राउज़र का, यहाँ पे आना और यहाँ पे सिंपली लिखना वाइंडस्क्राइब, ठीक है, एंटर कर देना। फर्स्ट पे तुम्हें एक सर्विस मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक कर देना जो फर्स्ट पे आपको सर्विस मिल रही है, ठीक है गाइज। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना। अब लॉगिन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, मेरे केस में मैंने पहले भी किया हुआ है तो वैसे लिए पासवर्ड फिल होके आ रहा है, तो मैं एक दूसरा अकाउंट यहाँ पे बना लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ कबीर MLIK मलिक, उसके बाद 1 2 3 4, देखते हैं ये चेक करते हैं यूज़र नेम है, चलो कोई नहीं। अभी पासवर्ड हम रैंडम तो नहीं रखेंगे, मैं अपने अकॉर्डिंग कोई पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है गाइज, ईमेल ऑप्शनल है। उसके बाद यूज़र नेम याद रखना और क्रिएट अकाउंट कर देना। पासवर्ड मस्ट बी 7 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मेरे केस में मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, ठीक है गाइज। एक बार और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, साइन अप एनीवे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अप कर लेना, ओके। तो ये बस हमारा काम हो गया। उसके बाद वापस अपने टर्मिनल के ऊपर जाएंगे। टर्मिनल के ऊपर जाने के बाद रूट काली वाला जो है हमारा, ठीक है। चलो अब दिखाता हूँ तुम्हें कमांड क्या देनी है। तो यहाँ से हो गया। उसके बाद वाइंडस्क्राइब लॉगिन करके हमें एक कमांड देनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे अब VPN से लॉगिन करना है। इससे होगा क्या कि जब आप सामने वाले पर्सन के ऊपर अटैक करोगे तो आप अनोनिमस रहोगे। वाइंडस्क्राइब लॉगिन का हमने ये दे दिया। अब यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मेरे केस में कबीर मलिक 1 2 3 4 ये हमारा यूज़र नेम था, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं एक बारी हमारा यूज़र नेम था क्या। यहाँ से इसके ऊपर जाएंगे, एक सेकेंड, माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से तुम चेक कर सकते हो। मेरा यूज़र नेम 1 2 3 4 था, ठीक है, हमने सही दिया है। अपने केस में तुम चेक कर लेना, हो सकता है मेरी तरह आपको भूलने का इशूज़ हो। उसके बाद सिंपली एंटर करना। यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड दिया, एंटर के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद ये नीचे थोड़ा लोडिंग लेगा, मेरे केस में भी लोडिंग ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे वाइंडस्क्राइब इज करंटली बिजी प्लीज़ वेट, ऐसे ये बता सकता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। स्टिल बिजी प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, हम वापस इसको कमांड देंगे क्योंकि ये बिजी है। अगर तुम्हारे केस में भी ऐसा हो तो कोई बात नहीं, बार बार ट्राई कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। एंटर, पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड देंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे एरो एरो घूमने लग जाएगा दूसरी बारी में। थोड़ा सा वेट कर लेना तब तक ये हो जाए, क्योंकि कभी कभी नेट गाइस स्लो रहता है। तो ऊपर आप ग्राफ देख सकते हो कि बढ़ गया है, इसका मतलब ये अभी सर्वर पे ट्राई कर रहा है, क्योंकि वाइंडस्क्राइब लॉगिन करने में थोड़ा इशू आ सकता है तुम्हें, लेकिन नहीं आना चाहिए। मेरे केस में मैं अभी रात में कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे को शायद इसलिए थोड़ा बहुत इशू आ रहा हो। तो यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा लॉग्ड इन, यानी कि तुम लॉग्ड इन हो गए हो, तुम्हें VPN की आइडेंटिटी मिल चुकी है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे अनोनिमस रह सकते हो अटैक करते हुए। अब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें CD और डिपेंडेंसीज से बाहर आ जाना है, तो तुम कमांड दोगे यहाँ पे CD डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, सिंपली CD स्पेस डॉट डॉट,
और तुम इससे बाहर आ जाओगे। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तुम इससे बाहर आ चुके हो। अब मैं तुम्हें दूसरी कमांड बता देता हूँ कि तुम्हें क्या देनी है। अब तुम्हें चले जाना है CMD के अंदर। तो यहाँ पे तुम कमांड दोगे CD स्पेस CMD, एंटर करोगे तो आप CMD डायरेक्टरी में चले जाओगे। अब हमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ यहाँ पे डाउनलोड करनी होंगी। तो यहाँ पे ये वाली रिक्वायरमेंट्स हमें डाउनलोड करनी है। ये वाला हमें यहाँ पे जो कमांड है pip3 install -r requirements.txt, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, सॉरी, ये वाली कमांड हमें दे देनी है। तो मैं कमांड दूंगा pip। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें एक एरर देखने के लिए मिलेगा 100%, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। जी हाँ, ये हमें बोल रहा है कि आपको एनवायरनमेंट ये सूट नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एक टेम्परेरी इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें python 3-m when करके एक कमांड देनी है, जो मैंने तुम्हें लिखा हुआ है। ठीक है, तो कमांड तुम्हें देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि ये वाली जो pip3 वाली है, ये पहले कमांड इसलिए लिखी है क्योंकि तुम्हें दोबारा दे नहीं पड़ सकते। तो python 3 करके ये है, और अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो सूडो करके कर लेना। तो यहाँ पे python 3 when आ गई, ये कमांड देनी है। ठीक है, अब जैसे ये कमांड दे दोगे यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक कमांड और है जिससे आप इसको एक्टिव करोगे। तो source when/bean/activate। ठीक है, ये वाली कमांड यहाँ पे तुम्हें देनी है। अब ये वाली कमांड दोगे, सोर्स एंटर करोगे तो ये तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद वापस वही कमांड देना pip3 install requirements.txt। तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी, तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर तुम देख सकते हो। ठीक है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स एक इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जब ये स्टार्ट हो जाएगी, अब तुम्हारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे CD पे जाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CD, एक सेकेंड, ठीक है। तो चलो हम इसके डायरेक्टरी से पहले CD ... करके बाहर चलते हैं। उसके बाद मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद हम chmod करके इसको परमिशन देंगे, और फिर ./linux करके हम यहाँ पे अपनी सर्विस रन कर देंगे। तुम्हारे सामने यहाँ पे टूल खुल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि तुम्हें एक एक चीज़ प्रॉपर डिटेल के साथ समझ आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा टूल जो है वो थोड़ी सी लोडिंग लेगा और यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल, ट्विटर, तुम सारी चीज़ें कर सकते हो। तो हम फॉर एग्जांपल अब इंस्टाग्राम करने वाले 1 डालेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद VPN ऑन रखना है या ऑफ रखना है पूछ रहा है, तो हमें ऑन रखना है भाई, हमें अनोनिमस रहना है। तो 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। ब्रूट फोर्स मास्क रिपोर्ट फिशिंग, यहाँ से तुम अकाउंट भी बैन कर सकते हो। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये गाइज, लीगल यूज़ करना है, लीगल यूज़ मत करना और अपने रिस्क के ऊपर करना। तो हम यहाँ पे करेंगे ब्रूट फोर्स, एंटर करेंगे। यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मेरे केस में यूज़र नेम है test 980। मैं डबल चेक एक बार अपना यूज़र नेम कर लेता हूँ, क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल के लिए ही यहाँ पे अटैक परफॉर्म कर रहा हूँ। यूज़र नेम test 980। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब जो हमारी वर्ड लिस्ट थी, जो हमने वर्ड लिस्ट अपनी बनाई थी, ठीक है, अब यहाँ से होम, उसके बाद जो भी तुम्हारी वर्ड लिस्ट जहाँ पे भी होगी उसको इस वाली डायरेक्टरी में जैसे आप आओगे, ठीक है, बैक करके मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। इसको कट करता हूँ। यहाँ पे होम जो है इस पर क्लिक करना और फिर अपने काली वाले इसमें जाना, काली, और फिर यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा फोल्डर सोशल मीडिया हैकिंग टूल किट, जो हमने भी इंस्टॉल किया है। उसके बाद वर्ड लिस्ट और यहाँ पे वो पेस्ट कर देना। ठीक है, चलो अब अपने टर्मिनल के अंदर चलते हैं और वन रूट, और यहाँ पे वर्ड लिस्ट पूछ रहा है। तो मेरे केस में मेरी वर्ड लिस्ट का नाम जो है वो है test.txt। तुम्हारी जो होगा वो नेम दे देना, उसके बाद एंटर कर देना। ठीक है, एंटर जैसे करोगे ये तुम्हारा ब्रूट फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेना, कभी कभी सर्वर्स में इशू होता है। तो ये बता दिया इसने हमें पासवर्ड, ये हमारी वर्ड लिस्ट के अंदर पासवर्ड था, तो हमारी में एकदम फाइंड हो चुका है। तुम्हारे केस में ज़्यादा टाइम लग सकता है और तुम अपनी वर्ड लिस्ट जितनी स्ट्रांग बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, पासवर्ड फाउंड हो गया। अब मैं यहाँ पे तुम्हें फॉर एग्जांपल के लिए एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, ये की मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है और ये देख सकते हो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुकी है। लिनक्स क्रोम
यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह तुम किसी भी अकाउंट को ब्रूट फोर्स कर सकते हो। और इसमें रही बात लाइक उस चीज़ की कि अगर मैं एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर क्या करूँ, मैं आईफोन के अंदर क्या करूँ, तो आईफोन में कैसे इंस्टॉल करना है बहुत आसान है, एंड्रॉयड में कैसे करना है मैंने तुम्हें वीडियो दे दी हैं, बाकी सारे टूल्स और चीज़ें मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दी हैं। तो आई होप कि तुम्हारे 1000 रुपीज़ जो है मैंने यहाँ पे बर्बाद नहीं कराए होंगे। मैंने तुम्हारे जो 1000 रुपीज़ हैं वो तुम्हारे बहुत अच्छे से यूज़फुल तुम्हारे रहे होंगे। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहो और मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे ही टूल्स और ऐसी ही चीज़ें लेके आता रहूँगा। तो थैंक यू गाइज़, आई लव यू गाइज़। एंड हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेरा नंबर आपके पास आ चुका होगा, आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। अभी के लिए टाटा, बाय बाय और अल्लाह।